अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब के इस मालूमाती चैनल राइजिंग इन्फो पर आपको एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमए इस्लामिक स्टडीज़ उसके सिलेबस के मुतालिक। तो ये सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इससे कबल कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और तमाम तलबा तक पहुंचाने के लिए इसको आपने शेयर करना है। तो देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है और इसके मकासद क्या हैं। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है उलूम इस्लामिया में एमए करने वाले तलबा की अरबी और अंग्रेज़ी में सलाहियत बेहतर बनाना। इस मकसद के लिए तजवीज़ है कि कुरान हकीम के पर्चे में मतन के हर सवाल में 5 नंबर लुग़वी और नहवी तरकीब और लफ्ज़ी तर्जमा के लिए मुख्तस होंगे। तो ये लुग़वी और नहवी तरकीब के लिए आपको अरबी की ग्रामर अज़बर होना ज़रूरी है। तो अरबी की ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर तलबा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से किसी ऐसे शख्स के पास जो अरबी का माहिर है, मतलब आपके जो दरस निज़ामी वाले हैं, जिसने दरस निज़ामी किया हुआ है, उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पे लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसके मुतालिक मदद ले सकते हैं। तो हमने भी ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया है कि तलबा को रहनुमाई मिल सके, और जो दूर दराज इलाकों में लोग बैठे हुए हैं उनको घर बैठे हुए ये इंफॉर्मेशन मिल सके, और आपको फ़ीस वगैरह भी, अपनी ट्यूशन फ़ीस वगैरह वो भी अदा ना करनी पड़े, और आपको ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, और आप अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। कुरान मजीद, हदीस शरीफ और फ़िक़्ह के पर्चों में मतन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मकसद के लिए अरबी तफासीर, अरबी शुरू हदीस और अरबी शुरू फ़िक़्ह के मतन बाकायदा शामिल किए गए हैं, और इनका तर्जमा करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा उलूम इस्लामिया के रेगुलर तलबा व तालिबात अंग्रेज़ी ज़बान में मुहारत का एक इजाफी पर्चा पढ़ेंगे। पर्चा नॉन क्रेडिट शुमार होगा। ये तो है जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए। और अजीज़ तलबा, जिस तरह कि आप जानते हैं कि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। कई जामियात में मुख्तलिफ तखस्सुसात शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में शोबा उलूम इस्लामिया ने मंदरजा झैल तखस्सुसात शुरू किए हैं। साल अव्वल में तमाम तलबा यकसां मज़ामीन पढ़ेंगे, और दूसरे साल में मंदरजा झैल तखस्सुसात शुरू किए हैं। तखस्सुस फिल कुरान और उलूमुल कुरान, तखस्सुस फिल हदीस व सीरा, तखस्सुस मुतालिया और मज़ाहिब आलम, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह और उलूमुल फ़िक़्ह। इसके साथ मौजूदा एमए बगैर तखस्सुस का सिलसिला भी जारी रहेगा कि ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे तखस्सुस वगैरह नहीं करवाया जा रहा, तो वहाँ पे इस तरह पहले प्राइवेट तौर पे पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, वही पढ़ाया जाएगा, ताकि तमाम तलबा जो कॉलेजेस वगैरह जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच सकते या उनका एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और तखस्सुस करने वाले तलबा को एमए उलूम इस्लामिया की डिग्री दी जाएगी, लेकिन इसके साथ उनके मखसूस तखस्सुस का जिक्र ब्रैकेट में किया जाएगा। तखस्सुस वाले तलबा 2 बरसों में अपने तखस्सुस में 3 मज़ामीन या 2 पर्चे और 1 मकाला तखस्सुस के लिए पढ़ेंगे। तो एमए उलूम इस्लामिया के लिए साल अव्वल के लिए कौन कौन से मज़ामीन हैं, तो ये आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें। पहला है कुरान मजीद, इसमें उसूल तफसीर, तारीख़ तफसीर, मतन तफसीर है। दूसरा पर्चा है हदीस शरीफ का, इसमें उसूल हदीस, तारीख़ हदीस, मतन हदीस शामिल है। और तीसरा है मुताला मज़ाहिब आलम। और चौथा पर्चा है तारीख़ इस्लाम का। पांचवा अरबी ज़बान व अदब का। जिस तरह मैंने आपको इससे कबल भी बताया है कि अरबी ज़बान व अदब में आपको अक्सर जो क्वेश्चन आपके होंगे उसमें आपको ग्रामर से वास्ता पड़ेगा। तो पार्ट 1 में यही थोड़ा सा मुश्किल पेपर होता है, इस पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पेपर आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी।
تو عربی زبان و ادب پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے اور اس کی گرامر پہ خاص طور پہ آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ آپ اچھے نمبر لے کر اس میں کامیاب ہو سکیں۔ تو پارٹ 2 کے پیپر آپ سکرین پہ دیکھیں۔ پہلا پیپر ہے فقہ کا۔ پارٹ 2 میں اگر آپ کہیں جس طرح میں نے وہ عربی زبان و ادب کے متعلق بتایا ہے تو فقہ کا پیپر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس پہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ توجہ دینا پڑے گی۔ اور دوسرا پیپر ہے دعوت و ارشاد، یہ انتہائی آسان پیپر ہے، تو اس پہ آپ تھوڑی بھی توجہ دیں گے تو یہ آپ اچھے نمبر لے کر اس میں پاس ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پیپر اس کا ہے پارٹ 2 کا، اسلام اینڈ ماڈرن اکنامکس، تھاٹ اینڈ موومنٹس۔ اور پھر چوتھا پیپر ہے، اس میں آپشن ہیں، آپ نے خود اس میں سے ایک ایک پیپر سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا ہے اسلام اینڈ سائنس، اسلام اینڈ فلسفی، ورلڈ آف اسلام، اٹ ریسورسز اینڈ پرابلمز۔ اور پھر پانچویں پیپر میں ان میں سے بھی آپ نے ایک پیپر سلیکٹ کرنا ہے، اسلام اینڈ ماڈرن سوشل اینڈ پولیٹیکل تھاٹ، اسلامی اخلاق و تصوف، اسلام اینڈ ویسٹ اور تھیسز ہے۔ تو اس میں یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے، جو آپ کو بہتر لگے۔ لیکن یہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ اس میں سے اس طرح کریں کہ اس کی کتاب لیں، اردو بازار چلے جائیں، یا اگر کسی دوست کے پاس جو آپ کتاب رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا میں یہ پڑھ سکوں گا یا میں یہ پاس کر سکوں گا، تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ کسی کے کہنے پہ آپ سلیکٹ کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے لیے تو آسان ہو لیکن آپ کے لیے وہ مشکل ہو، تو پھر بعد میں آپ پریشان ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پہلا پرچہ، اس کا سلیبس، القرآن اور علوم القرآن۔ اس میں ہے اصول تفسیر، رسالہ فی اصول تفسیر، الفوز الکبیر اور علوم القرآن کی روشنی میں درج ذیل عنوانات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ قرآن کے علوم پنجگانہ، غریب القرآن، ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہات، اسباب نزول، قرآن مجید کا اسلوب بیاں، قرآن میں مضامین کا انتشار، تکرار مضامین، قرآن کی غنایت، اعجاز القرآن، ترتیب قرآن۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ اصول تفسیر ہے۔ الفوز الکبیر کے نام سے شاہ ولی اللہ ان کا ایک رسالہ ہے، تو وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، تو اس پہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ پھر تاریخ تفسیر میں جمع اور تدوین قرآن مجید، عہد نبوی میں، عہد صدیق اکبر میں اور عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کی اقسام، تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے۔ تفسیر کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید، حدیث، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین۔ تفسیری ادب کا ارتقاء، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ، عہد تابعین، اس کے بعد باقاعدہ تدوین تک معروف تفاسیر کی روشنی میں تاریخ تفسیر۔ درج ذیل تفاسیر کے امتیازی خصائص اور مفسرین کا مختصر تعارف۔ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، البیضاوی۔ مفاتیح الغیب، امام رازی، احکام القرآن۔ مجمع البیان، روح المعانی، تفسیر مظہری۔ معارف القرآن، تدبر قرآن، فتح المنان فی ظلال القرآن، تفہیم القرآن، ضیاء القرآن۔ یہ ساری تفاسیر ہیں جن سے آپ مطالعہ کریں گے۔ اور پھر ہے متن قرآن مجید، اس حصے کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، معارف القرآن، ضیاء القرآن، تیسیر القرآن لازمی تفسیریں ہوں گی، اور جو آپ جواب دیں گے انہی صورتوں کی روشنی میں مطلوب ہوگا۔ سورۃ المائدہ کے پہلے 2 رکوعوں کے لیے وہب الزہیلی کی التفسیر المنیر کا متن ترجمہ کے لیے دیا جائے گا، اور طلباء اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ باقی صورت متعینہ 5 تفاسیر کی روشنی میں تیار کی جائیں گی۔ متن کے ہر سوال میں 5 نمبر خط کشیدہ حصہ کی لغوی اور نحوی ترکیب اور لفظی ترجمہ کے لیے مختص ہوں گے۔
दर्ज ذैल सूरतों का मुताला किया जाएगा और सवाल सिर्फ आयत के हवाला से ही पूछा जाएगा और तशरीह मुकम्मल कुरान मजीद की रोशनी में करना होगी। सूरतुल माइदा, सूरतुल नहल, सूरह अहज़ाब, सूरतुश शूरा। तो ये आपने देखा है सिलेबस एमए इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो इसके लिए ये जो मुजव्ज़ा कुतब हैं ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद रही होगी। तो अब हम दूसरा पेपर देखते हैं। इसका दूसरा पेपर है हदीस का और उलूमुल हदीस का। इसमें उसूल हदीस, मैं ज़रा इसको मुख्तसर करता जाता हूँ, अगर इसमें इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसकी हेडिंग जो है वो सिर्फ आपके सामने जिक्र करता जाता हूँ। उसूल हदीस है, तारीख़ हदीस है, मतन हदीस है और इसके लिए मुजव्ज़ा कुतब ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पेपर है मुताला मज़ाहिब आलम का। इसमें दीन और मज़हब, मुस्लिम माहिरीन मज़ाहिब आलम की फ़िक्र का मुताला और कुतब का तारुफ। हिंदू माता है, बुद्ध माता है, सिख माता है इसमें, और यहूदियत है, ईसाईयत है, इस्लाम है। तो इसके लिए जिन किताबों से आप रहनुमाई ले सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर है तारीख़ इस्लाम, ये चौथा पर्चा है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरज़मीन अरब, इस्लाम की रोशनी में मुताला तारीख़ के मकासद। तो ये आप देख रहे हैं खुलफाए राशिदीन है, इसमें अहद बनु उमैया और अहद बनु अब्बास, मुसलमान और बरसगीर पाक व हिंद, बरतानवी अहद हुकूमत, मशहूर इल्मी, मजहबी और सियासी तारीखें और इदारे, नामवर शख्सियात और उनके कारनामे, तारीख़ पाकिस्तान। तो इसके लिए मुजव्ज़ा कुतब ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसको इंतहाई मुख्तसर कर रहा हूँ और अगर आपको ये सिलेबस चाहिए हो तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पांचवा पर्चा आप देख रहे हैं, इसमें अरबी का मुअल्लम, क़ससुन नबिय्यीन फ़ी ज़िलालिल कुरान, उलूमुल अरबिया। तो इसके लिए ये नज़म का हिस्सा है, ये आप देख लें स्क्रीन पे। फिर इसके लिए मुजव्ज़ा कुतब ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में पहला पेपर अल-फ़िक़्ह और उलूमुल फ़िक़्ह का है। इसमें ये नंबरों की तकसीम भी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। तारीख़ फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मतन फ़िक़्ह, ये सारी चीज़ें आप देख लें। जहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप इसको स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब दावत व इरशाद है, दावत व तबलीग है। इसमें तारीख़, दावत अम्बिया, दावत ख़ातमुल अम्बिया, सहाबा इकराम का दावती किरदार, सुलह उम्मत का दावती किरदार, दावती तहरीकात, असर हाज़िर में दावत दीन, ज़राए और वसाइल और मुश्किलात, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत, ज़रूरत व अहमियत और उसका उसलूब और मनहज। इसके लिए मुजव्ज़ा कुतब ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इनसे आप मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर हैं, तो इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आप रखना चाहते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा आप 5 साल पेपर लेके उससे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी बुक्स चाहिए हों तो इसके लिए इल्मी बुक वाले जो हैं उससे आपको ये सारी सिलेबस की किताबें मिल सकती हैं। उर्दू बाज़ार लाहौर में इल्मी वाले और कारवां वाले हैं, उनसे आपको ये सारा सिलेबस मिल सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई मज़ीद तफसील और डिटेल की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद है, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने साथी तुलबा तक, और ख़ास तौर पे ऐसे तुलबा जो एमए इस्लामिक स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो उनको लाजमी तौर पे इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप करें या उनके साथ इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।
شکریہ، اللہ حافظ۔